नमस्कार, हेलो इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। पापुआ न्यू गिनी में धरती कांपी है। न्यू ब्रिटेन क्षेत्र में भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप से धरती कांपी है। पापुआ न्यू गिनी में भूकंप से धरती कांपी है। न्यू ब्रिटेन क्षेत्र में भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता 6.5 मापी गई है। 65 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र था। अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फैजाबाद में 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया है। हालांकि शुरुआती जांच में देखिए, शुरुआती जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें किसी के हताहत होने की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। अफगानिस्तान में भी देखिए भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फैजाबाद में 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया है। पापुआ न्यू गिनी में धरती कांपी है। न्यू ब्रिटेन क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 6.5 मापी गई। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करने वाले हैं। सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मन की बात कार्यक्रम के 58वें एपिसोड का प्रसारण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे होगा मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। रेडियो के जरिए इसका प्रसारण किया जाता है और आज मन की बात के 58वें एपिसोड का प्रसारण होना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सुझाव भी मांगे गए थे। आज 58वें एपिसोड का प्रसारण होना है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है, जहां पर कृषि, किसान कल्याण, रोजगार और शिक्षा पर चर्चा होनी है। सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी अधिवेशन को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे का अंतिम भाषण है। 3 बजे कांग्रेस की रैली है, जिसमें कई बड़े नेता इसे संबोधित करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ये राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और रायपुर में ये 85वां अधिवेशन चल रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। 3 दिवसीय ये अधिवेशन था, जिसमें कृषि, किसान कल्याण, रोजगार और शिक्षा पर चर्चा की गई। और इस बीच ये कहा जा रहा है, आज सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी इस अधिवेशन को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अंतिम भाषण भी रखा गया है। 3 बजे कांग्रेस की एक रैली है, जिसमें कई बड़े नेता जो है वो संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही कल आपने ये भी देखा था कि पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से रिटायरमेंट के संकेत जो हैं वो सुनने को मिले, जब उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मेरे राजनीतिक सफर की अंतिम पड़ाव था। ऐसे में उन्होंने अपने 25 साल का जो तजुर्बा था बतौर अध्यक्ष, वो भी साझा किया।
वहीं रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। देश की सबसे पुरानी पार्टी के इस 85वें अधिवेशन के लिए विशाल मंच लगा। ये महाधिवेशन कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें 2024 के आम चुनाव समेत राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल ने महाधिवेशन में शामिल हो रहे नेताओं से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इसमें, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक्स सीएलपी प्रदीप माथुर हैं, जो साफ तौर पे अपनी बातों के लिए मशहूर हैं। प्रदीप जी, प्रियंका जी भी आ गई हैं, अब कल तक नहीं थी, आज आ गई। माना यह जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपने बेहतर कर लिया तो आप पूरे देश में बेहतर करेंगे। यहाँ से क्या निकल के उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, यहाँ 85वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महाधिवेशन से इस तरह की बातें निकल के जाएंगी कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो गई। ये महाधिवेशन मील का पत्थर साबित होगा। प्रियंका गांधी जी हमारी नेता हैं, उनका करिश्मा है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस करवट ले रही है और लोगों में एक उत्साह आ रहा है। मैं समझता हूं कि इस अधिवेशन के बाद अब जितने भी कार्यकर्ता हैं वो और जोशो खरोश के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे और बीजेपी के ताबूत में एक कील ठोकेंगे। तो आपको लगता है कि इससे यहाँ से बहुत कुछ निकल के जाएगा जो फायदा पहुँचाएगा? राहुल जी की भारत जोड़ो पदयात्रा उत्तर प्रदेश के लिए एक मिरेकुलस चीज़ बन गई है और नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, गरीबों को, बेसहाराओं को और सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निबट जाएगी और सत्ता में नहीं आ पाएगी। साफ तौर पर प्रदीप माथुर कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत कुछ निकल के जाएगा जो उत्तर प्रदेश के लिए काम आएगा। वहीं कांग्रेस के महाधिवेशन में न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल ने सुनील शास्त्री, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं, उनसे भी खास बातचीत की। कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन में हमारे साथ सुनील शास्त्री जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं और कांग्रेस पार्टी को बेहतर समझते हैं, कई सालों समझ रहे हैं। यहाँ जिस सेशन में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वादे किए जा रहे हैं कि बहुत कुछ निकल के आने वाला है। खास तौर पे पॉलिटिकल कमेटी की जो रिपोर्ट है, सोशल कमेटी की जो रिपोर्ट है जो तैयार की जा रही है, जिसके अलग अलग लोग हैं, उसमें ये कहा जा रहा है किसानों के लिए, दलितों के लिए और महिलाओं के लिए खास तौर पे बड़ी सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अब ये भी है कि अब आप कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि फॉर्म जब भरे जाएं तो पिता के साथ साथ माता का भी नाम उसमें दर्ज हो। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अभी जो राहुल जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाला, इस यात्रा से एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धन कांग्रेस जनों का हुआ है। तो आज कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा में जवान भी रहा, किसान भी रहा और एक वहाँ पे मुझे एक इंसान भी दिखा वाइट शर्ट में, सफ़ेद कमीज में और बिना ठंडा किसी भी मौसम का ध्यान न रखते हुए पूरा एक लगन के साथ उन्होंने यात्रा अपनी करी। तो मुझे एक इंसान जो दिखा तो मैं आज अपने पूजने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान के साथ जय इंसान जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आज इंसानियत देश में ख़त्म हो गई है। किस तरह से लोगों का क्रिमिनल हो रहा है, क्राइम हो रहा है, किस तरह से मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है और हमारे हरिजन महिलाओं के साथ फ़ायदा भी होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और मुझे लगता है कि जय जवान जय किसान के साथ मैंने बाबूजी की भावना को समझते हुए जो राहुल में देखा मुझे, तो इसलिए मैंने जय इंसान भी इसमें जोड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोगों को 24 में अच्छी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे सुनील जी कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान के साथ इन्होंने जय इंसान जोड़ा है और वो राहुल गांधी के लिए। देखना होगा कि इसका असर कितने दूर तक जाता है। चलिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज अहम बैठक है। सुबह 10 बजे
महासचिवों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर इस दौरान मंथन किया जाएगा। बैठक में G20 के प्लान पर भी चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर, आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अहम बैठक है। महासचिवों के साथ देखिए इसमें मंथन किया जाना है। सुबह 10 बजे महासचिवों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर भी इसमें मंथन होगा। बैठक में G20 के प्लान पर भी चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर, आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अहम बैठक करने वाले हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर इसमें मंथन होना है। और आज देखिए बैठक में G20 के प्लान पर भी चर्चा की जाएगी। महासचिवों के साथ भी बैठक रखी गई है। सुबह 10 बजे महासचिवों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। लोकसभा विधानसभा चुनाव पर मंथन का जिक्र किया जा रहा है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि कई और अहम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर इसमें चर्चा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीबीआई के सामने पेश होंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया से पूछताछ होनी है। सीबीआई ने सिसोदिया को 19 फरवरी का दिया था समय, लेकिन उस दौरान सीबीआई से 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया। दरअसल बजट की तैयारियों का हवाला देते हुए समय मांगा गया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश होंगे। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया से पूछताछ होनी है। सीबीआई ने दरअसल आपको याद होगा कि अब से पहले 19 फरवरी का समय दिया था, जिस दौरान मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए थे, हाजिर नहीं हुए थे और उन्होंने बजट का हवाला देते हुए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है। 9000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। बड़ी खबर, सीएम योगी लगातार मिशन रोजगार पर आगे बढ़ रहे हैं और 9000 से ज्यादा लोगों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। पुलिस, पीएसी, अग्निशमन सेवा के लोगों को भी यहां पर पत्र दिए जाने हैं। नियुक्ति पत्र पाने वालों को खुद पीएम मोदी मार्गदर्शन देंगे। वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उनका मार्गदर्शन करेंगे। मिशन रोजगार पर हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। चलिए सीधा रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। आज से 5 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे डेनमार्क के शहजादे। 2 मार्च तक शहजादे फ्रेडरिक आंद्रे भारत की यात्रा करने वाले हैं। शहजादी एलिजाबेथ भी फ्रेडरिक के साथ रहेंगी। पिछले 2 दशकों में डेनमार्क के शाही परिवार की ये पहली यात्रा है। डेनमार्क के शाही परिवार की ये पहली यात्रा है पिछले 2 दशकों में अगर देखा जाए तो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत आने का निमंत्रण दिया था, जिसके बाद भारत आ रहे हैं। 2 मार्च तक शहजादे फ्रेडरिक आंद्रे भारत की यात्रा पर रहेंगे और साथ में शहजादी एलिजाबेथ भी यात्रा पर हैं। एक बड़ी खबर, एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर रोक लग गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रीवोटिंग पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर का आदेश खारिज कर दिया है। एलजी और एमसीडी मेयर को नोटिस भेजा गया है। कोर्ट ने बैलेट पेपर सुरक्षित रखने के आदेश भी दिए हैं। बड़ी खबर, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को दोबारा से कराने पर रोक लग गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। एलजी और एमसीडी मेयर को नोटिस भेजा गया है।
एक बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। आज अतीक अहमद से पूछताछ हो सकती है। 2019 से साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। प्रयागराज पुलिस ने अतीक के बेटों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर आज अतीक अहमद से पूछताछ हो सकती है। फिलहाल देखिए, 2019 से साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। प्रयागराज पुलिस ने अतीक के बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। दो 2019 से देखिए साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद, जिससे आज पूछताछ हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप का आज फाइनल मैच होना है, जहां पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी भिड़ंत है। 7वीं बार फाइनल में पहुंची है ऑस्ट्रेलियाई टीम। साउथ अफ्रीका टीम पहली बार फाइनल खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया से पहले 5 बार विश्व कप जीत चुकी है। आज दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें केप टाउन के न्यूजीलैंड मैदान पर टिकी रहेंगी, जहां ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 8वें वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के पास दूसरी बार खिताबी हैट्रिक जमाने का मौका है, जबकि साउथ अफ्रीका के पास पहली बार चैंपियन बनने का मौका है। मेजबान साउथ अफ्रीका टीम पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है और अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहे हैं। और देखिए, आज का दिन बेहद अहम। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, FATF की पाकिस्तान पर कड़ी नजर है। FATF की पाकिस्तान को चेतावनी है। FATF ने सख्त कहा है। तो FATF ने देखिए सख्त लहजे में कहा है कि टेरर फंडिंग से बचे पाकिस्तान। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली देखिए वैश्विक संस्था है FATF। इसने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद रोकने के मामले में उसकी कड़ी नजर है। बीते दिनों पाकिस्तान के हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन को खुलेआम घूमते हुए देखा गया था, जिसके बाद FATF की ओर से यह कहा गया कि उनकी कड़ी नजर है पाकिस्तान पर और इसलिए पाकिस्तान को टेरर फंडिंग जैसे मामलों से बचना चाहिए। चलिए फिलहाल अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।